चलिए जी, गुड आफ्टरनून। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम एडमिशन का। एडमिशन चैप्टर में मैंने आप लोगों को सबसे पहले 8-10 पेजेस छुड़वा के रखे हुए हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड के हिसाब से देखना, ये टॉपिक नंबर कौन सा हुआ? टॉपिक नंबर 2 या 3? चेंज इन पीएसआर, जो वो था क्या कहते हैं, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो टॉपिक नंबर 1 था। तो टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये बड़ा बड़ा लिखना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था फर्स्ट डे ही समझा दिया था क्या कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो एक तो वो कैपिटल के पैसे लेके आएगा, दूसरा वो गुडविल के पैसे लेके आएगा। गुडविल के पैसे लाने का लॉजिक क्या है? क्योंकि उसको चले चलाए पुराने बिजनेस में हिस्सा मिल गया। पुराना बिजनेस ऑलरेडी प्रॉफिटेबल होता है, नया बिजनेस अगर हम खोलते हैं वो लॉस में होता है। तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो सेम अमाउंट का नया बिजनेस खोल ले पहले कुछ साल। नॉर्मली अगर आप किसी से भी पूछोगे ना, ठीक है, हर कोई बता देगा आपको, आपके पेरेंट्स या जनरली पता होता है कि अगर हम कोई नया बिजनेस खोलते हैं तो पहले 2-3 साल लॉसेस में चलता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर इतने होते नहीं, हमें वैरायटी नहीं पता होता, क्वालिटी नहीं पता होता। तो नया पार्टनर ने क्या किया, पुराने किसी पार्टनर को या किसी पार्टनरशिप फर्म को, बिजनेस को ज्वाइन कर लिया ताकि वो पहले दिन ही फ्रूट खा सके, पहले दिन ही प्रॉफिट का मजा ले सके। तो दो पार्टनर्स थे, ए और बी, पुराना बिजनेस इनका चल रहा था। एक नया पार्टनर आ गया सी, जो इनके साथ मिल गया। ये ओल्ड पार्टनर्स हैं। अच्छा, न्यू पार्टनर्स कौन से हो जाएंगे? ए बी सी। इन दोनों ने पैसा लगा रखा था बिजनेस में 40 लाख और 40 लाख। सी आ रहा है, सी कह रहा है मेरे को भी 1/3 हिस्सा दे दो, मैं भी बिजनेस में कैपिटल लगा दूंगा। कितने पैसे लेके आएगा? 40 लाख। इसके अलावा अब तीनों पार्टनर बराबर के हो गए, लेकिन ए और बी को थोड़ा सा डाउट है। कहते हम पिछले 10 साल 15 साल से बिजनेस चला रहे हैं, हमने 10-15 साल मेहनत की है तब जाके बिजनेस हमारा प्रॉफिटेबल हुआ है, या हमने इतने कस्टमर इकट्ठे किए हैं। सी आएगा, उसको तो पहले ही साल बिजनेस में प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। याद है 6 पिज्जा की स्लाइस थी पहले, ये दोनों 3-3 स्लाइस खा रहे थे पिज्जा की। अब पिज्जा तो 6 ही है, सी भी आ गया, 2-2 मिल गया, तो एक एक सैक्रिफाइस कर दिया था ना। उस सैक्रिफाइस किसने किया था? ओल्ड पार्टनर्स ने। उसके बदले में वो सी को कहते हैं कुछ लमसम पिज्जा के पैसे दे, पिज्जा के पैसे दे, मतलब जो तुझे हमने शेयर दिया है ना बिजनेस में, तुझे भी बिजनेस में मालिक बना दिया है। याद रखना, हम पार्टनर पार्टनर इतना बोल रहे होते हैं, ये पार्टनर हैं कौन? बिजनेस के मालिक हैं, मतलब पूरा धंधा इन्हीं का है। तो पहले 2 मालिक थे किसी बिजनेस के, अब 3 मालिक हो गए। पहले 2 तरह की कैपिटल लगी हुई थी, अब 3 कैपिटल लग गई, बिजनेस और बड़ा हो सकता है। पहले बिजनेस में 2 दिमाग चलते थे, ए और बी के। अब सी आएगा, अपने नए आइडियाज लेके आएगा, नया दिमाग चलाएगा। लेकिन बात वो तो बाद की है। एंट्री के टाइम पे सी को क्या बोल रहे हैं ए और बी, जो कैपिटल के पैसे लेके आ रहा है वो तो हमने भी लगाए हुए हैं ना, जो पिछले 15 सालों की मेहनत का फल है, या जो तुझे आने वाले दिनों में पहले ही दिन से प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाएगा, उसके बदले में हमें क्या दे? गुडविल के पैसे। याद है हमने कितने पैसे रखे थे गुडविल के? 5 लाख, बिल्कुल ठीक है। तो 5 लाख रुपए गुडविल का रखा था। ये 5 लाख रुपए किस किस को मिल जाएगा? बिजनेस को मिल तो गया, लेकिन बिजनेस में कौन कौन है? ए और बी बांट लेंगे। किस रेशियो में? हेडिंग देख लो, हेडिंग देख लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्योंकि यार ये गुडविल के पैसे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ए ने या बी ने अपना कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस किया है। सर 2 केस, अगर ए और बी ने हिस्सा इक्वल सैक्रिफाइस किया है तो कितने कितने पैसे मिलेंगे? 5 में से 2.5 लाख रुपए। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? सैक्रिफाइस सिर्फ और सिर्फ ए ने किया, तो ये 5 लाख किसको मिलेंगे? बी कह रहा मैं पहले भी जितना हिस्सा था अब भी मेरे पास उतना हिस्सा है। बी ने कोई हिस्सा सैक्रिफाइस नहीं किया, लेकिन सी ने गुडविल के पैसे तो दे दिए। तो जिसने सैक्रिफाइस किया है ना अपना हिस्सा, अपना पिज्जा, अपना प्रॉफिट, अपना शेयर, वही गुडविल के पैसे रखेगा। अच्छा, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, सैक्रिफाइसिंग रेशो 4:1 आ गई, इक्वल भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि किसी एक ने सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइस दोनों ने किया है, लेकिन ए ने 4 हिस्से सैक्रिफाइस किए, बी ने 1, जिसको आप बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो 4:1। तो किस रेशो में गुडविल मिलेगी? निकाल के दिखाना क्या आएगी? 2.5 लाख के 5 लाख की गुडविल है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 4:1, 4 लाख और 1 लाख,
तो मतलब कहने का मतलब निष्कर्ष, कंक्लूजन, क्रक्स क्या निकल के आया है, जो जितना सैक्रिफाइस करेगा बदले में उसको उतने गुडविल के पैसे मिलेंगे। ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट। पहले जल्दी से इसको बनाओ। ओल्ड कैपिटल थी 80 लाख, न्यू कैपिटल बताना कितनी हो जाएगी, 40 प्लस 40 प्लस 40, 1,20,00,000 है, आप इसको लिख लो 120 लाख। टोटल कितने पैसे लेके आ रहा है, सही कोई बता सकता है टोटल? टोटल 45 लाख। मतलब ये तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 40 लाख कैपिटल के हिस्से के लेके आ रहा है, 5 लाख गुडविल के हिस्से के लेके आ रहा है। ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू, ये तो हमें पता ही लग जाएगा। ठीक है, अब आ रही है जी केसेस की बात। ये गुडविल के ना केसेस को बांटना कैसे है, आप ध्यान से सुन लो। टोटल गुडविल के 4-5 अलग अलग केसेस होते हैं। सबसे पहला, नए पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर्स को मना लिया कि मैं अंडर द टेबल, अब अंडर द टेबल समझते हो, मतलब सीक्रेटली, प्राइवेटली मैं यार गुडविल के पैसे दे देता हूँ, बाहर ही बाहर निपटा लेते हैं। बिजनेस की बुक्स में, बिजनेस के अकाउंट्स में आप उसको शो ही नहीं करते। कहता मैं दूंगा तो 5 लाख रुपए। ठीक है, क्या कह रहा है वो, प्राइवेटली मैं दूंगा तो 5 लाख रुपए, लेकिन अब बिजनेस में नहीं दूंगा, बाहर ही बाहर निपटा लेंगे, तुम 2.5 लाख रुपए अपना रख लेना। क्या बिजनेस में 5 लाख रुपए आए? थोड़ा सा जोश से, कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया। क्या बिजनेस में 5 लाख रुपए आए? वैसे पार्टनर्स को सच में मिले हैं, हाँ, लेकिन बाहर ही मिले हैं, बिजनेस के बाहर। तो जब बिजनेस में पैसे ही नहीं आए तो बिजनेस उसकी क्या एंट्री करेगा? तो पहला केस होता है कि अगर गुडविल के पैसे प्राइवेटली पे किए। क्या सर पेपर में ये क्वेश्चन आता है? जी हाँ। तो इसका आंसर लिखना होता है नो एंट्री। क्या लिखना होता है? ये सॉल्यूशन है 1 नंबर का, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। एक केस अभी लिखो मत, मैं लिखवाऊंगा, अभी फेयरली लिखवाऊंगा, पहले एक बार के लिए समझा रहा हूं, तो ताकि जब हम लिखने वाले होंगे ना तब हमें पता होगा। केस नंबर 1 समझ में आ गया? व्हेन गुडविल अमाउंट इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स। इसका आंसर क्या निकलेगा? नो एंट्री। क्या सर पेपर में आ चुका है? 3 या 4 बार आ चुका है यही क्वेश्चन। मतलब थ्योरी में आया था, व्हेन गुडविल अमाउंट इज पेड बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? आंसर पता क्या था? देयर विल बी नो जर्नल एंट्री। खत्म, 1 नंबर मिल गया। ये आंसर है जो मैंने आपको बोला। केस नंबर 2, व्हेन गुडविल अमाउंट इज पेड इन कैश। तो कितने पैसे उसने टोटल देने थे, देखना, 45 लाख टोटल। टोटल 45 लाख। तो पहले ये एंट्री है कि अगर वो 45 लाख बिजनेस में लेके आ जाएगा, तो बिजनेस में कैश आ रहा है कि बिजनेस से कैश जा रहा है? तो पहली एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट 45 लाख से, टू कैपिटल 40 लाख से, टू गुडविल 5 लाख से। पहली एंट्री हमें हमेशा यही रिकॉर्ड करनी है, फिर जो गुडविल है उसको बांट देना है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। सर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी क्यों? क्योंकि एट द एंड पैसे ए और बी को मिल रहे हैं, और जिसको पार्टनर, अगर पार्टनर्स को पैसे मिल रहे हैं, ये हमने शुरू से सीखा हुआ है, उसको क्रेडिट कर देते हैं। बस ये खत्म। इसको बोलते हैं गुडविल अमाउंट पेड एंड रिटेन्ड इन बिजनेस। रिटेन्ड इन बिजनेस का मतलब होता है पार्टनर्स ने पैसे विड्रॉ नहीं किए। केस नंबर 3 होता है अगर पार्टनर्स ने पैसे विड्रॉ कर लिए होते, तो जो गुडविल के पैसे हमने उनको बांटे हैं ना, वो बिजनेस से लेके चले जाएंगे। तो जब बिजनेस से लेके चले जाएंगे तो एक ये एंट्री हो सकती है। 3 केस हो गए। एक केस होता है अगर गुडविल के पैसे वो काइंड में लेके आए। काइंड समझते हो आप? गुडविल के पैसे काइंड में लेके आए। नहीं समझते तो सारा कुछ हो, लेकिन अभी आप समझना नहीं चाहते, चेहरे मुरझा रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, गर्मी है। समझते तो सारा कुछ हो। व्हेन गुडविल अमाउंट या व्हेन एनी अमाउंट इज पेड इन काइंड। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। गुडविल अमाउंट इज पेड इन काइंड, KIND, काइंड। हाँ जी, किसी और वे से, लेकिन कैसे? इन काइंड मतलब बहुत बढ़िया। इंदर, गुडविल के पैसे, अब मेरे को सोच के देखो, मेरे को खुशलीन ने ट्यूशन की फीस देनी थी, ठीक है, उसने 4 महीने से फीस दी नहीं, वैसे दे दी है, मैं वैसे बोल रहा हूँ, वैसे दे दी है लेकिन वैसे नहीं दी 4 महीने से। तो खुशलीन ने क्या किया, मुझे अपना मोबाइल दे दिया। बात एक ही है ना, समझ लो वो मोबाइल की वैल्यू भी 4,000 पड़ रही है। तो मैं कहूँगा चल ठीक है यार, वैसे ही मेरे को मोबाइल लेना था, मम्मी को गिफ्ट करना था, 4,000 पे आते तो 4,000 का मोबाइल आ गया।
तो ये केस है इन काइंड। इन काइंड का मतलब होता है व्हेन एनी अमाउंट इज पेड गुडविल इन काइंड, मतलब कोई एसेट लेके आ गया, एसी ले आया, दुकान में हमें एसी की जरूरत थी वो एसी लेके आ गया, स्टॉक की जरूरत है स्टॉक लेके आ गया। गुडविल के पैसे नहीं लेके आया लेकिन गुडविल लेके आया है। बहुत बढ़िया बात बोली है मैंने, सुना किसी ने? वो गुडविल के पैसे नहीं लेके आया, कैश नहीं लेके आया, लेकिन गुडविल जरूर लेके आया है। इसको भी पार्टनर्स में बांटेंगे। सर एसी को आधा आधा कर लेंगे? नहीं, तुम कॉमर्स वाले हो, हमने एसी की वैल्यू लिखनी है। एसी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो मतलब जो एसी की वैल्यू है ना 5 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर उस 5 लाख को बांट देना है पार्टनर्स में। सर फिर तो आप वही बात कर रहे हो, एसी को बांट देना है। मैंने आप लोगों को कई बार समझाया हुआ है, पार्टनर्स में और बिजनेस में डीलिंग कैश में नहीं होती, उनकी कैपिटल अकाउंट में एड लेस करते हैं। तो जो बिजनेसमैन है ना उसको पता है कि मेरे पास चाहे कैश आ रहा है चाहे मेरे पास एसेट्स आ रही है, मेरी कैपिटल तो बढ़ गई ना, समझ रहे हो? मेरे पास तो मेरा वैल्यू तो मेरी बढ़ गई ना। कैश, जो कैश एसेट है कैश से नहीं बढ़ी, किसी और एसेट से बढ़ गई है, तो इसको भी गुडविल ही माना जाएगा। ये भी बिजनेस में एक्सेप्टेबल है। कितने केस हो गए? 4। पहला गुडविल पेड प्राइवेटली, दूसरा गुडविल कैश में लेके आएगा और रिटेन्ड होगा, तीसरा गुडविल कैश में लेके आएगा और विड्रॉ करके चले जाएंगे पार्टनर्स, घर लेके चले जाएंगे, चौथा अगर गुडविल इन काइंड है। पांचवा केस सबसे मुश्किल केस और सबसे, क्या बोल सकता हूं मैं, सबसे वर्स्ट केस, व्हेन ही डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, वो गुडविल के पैसे कैश में नहीं लेके आ रहा, तो हम उसको अपना डेटर बना लेंगे। सर डेटर कैसे? मतलब कहने का मतलब है उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ टाइम के बाद दे देगा। जब भी कोई बंदा गुडविल के पैसे नहीं लेके आ रहा, इट डजंट मीन कि वो गुडविल के पैसे देगा नहीं, वो गुडविल के पैसे देगा। अगर मैं कस्टमर को उधार सामान बेचता हूं, याद है आपको, किसी कस्टमर को उधार सामान बेचूं तो उसको क्या बोला जाता है? डेटर्स। क्या डेटर्स आपको पैसे नहीं देते? देते हैं, कुछ टाइम के बाद देते हैं। तो एक तरह से ये हमारा डेटर बन गया। और बिजनेस के लिए ये एसेट है। सर बिजनेस के लिए एसेट है कोई बंदे की गुडविल? हाँ यार पैसे मिलेंगे। देखो कैश अकाउंट डेबिट होता है तो कैश मेरी एसेट है ना, ऐसे ही डेटर अकाउंट भी डेबिट होता है। तो जब गुडविल के पैसे वो कैश में लेके नहीं आता। अब मैं यहाँ पे आप लोगों ने पता क्या करना है, मैं आपको बताना भूल गया था। एक दो, हॉरिजॉन्टल करनी पड़ेगी आज कॉपी ना, ऐसे मिल जाएगी जगह या सीधा ही करवाऊं? हॉरिजॉन्टल मैं सोच रहा हूँ कि चारों केसेस को फ्लो चार्ट में करवा दूं या सीधा ही करवाऊं? हॉरिजॉन्टली इजी है, एक ही चैप्टर एक ही पेज पे सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं जल्दी से। पहले मैं एक बार के लिए आपको चार्ट बना के दिखा रहा हूँ गुडविल का। है अच्छा, बेचारे पैन को भी गर्मी लग जाती है इस टाइम पे ना आके। लिखो केसेस ऑफ गुडविल। सीधा कर रहे हैं यार हम, प्लान चेंज है। मेरे को लगता नहीं कि एक ही पेज पे ना आप सीधा कर पाओगे, एक पेज पे ना हो नहीं पाएगा। 5 केसेस है, मेरे को लग रहा है होच पोच हो जाएगा। समरी भी करेंगे, 1-2 दिन के बाद समरी भी करेंगे। केसेस ऑफ गुडविल। केस 1, व्हेन गुडविल ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ हैं, दैट्स इट। इस बार ਦੇ 92 ਆਏ हैं हाईएस्ट। वैसे तो 2 बच्चे आए हैं 40 आउट ऑफ 40, लेकिन वो मार्कशीट शो नहीं हो रहा ना 40 आउट ऑफ 40। पिछली बारी उन्होंने मतलब पिछले टर्म में जिन्ने नंबर सीगे ना ਉਹਦੇ एग्जैक्ट 40 इंक्रीज होके आए हैं। इस क्लास ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ हैं 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 100 ਆਊਟ ਆਫ 100 ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰਾ ड्रीम ਤੁਸੀਂ पूरा करवाना है 100 आउट ऑफ 100। क्या इस बैच चो निकल सकते हैं? जी हाँ।
5-6 ईयर्स तो बाद बोल रहा मैं किसी बैच बारे कि उस बैच चो 100 आउट ऑफ 100 निकल सकते हैं। पिछले बैच बोलिया नहीं सी ना, उस तो पिछले मतलब 5 या 6 सालों तो बाद मैं किसी बैच ये गल कर रहा कि तुहाडे बैच चो 100 आउट ऑफ 100 वाला कोई स्टूडेंट निकल सकता है। अगर कोई टीचर बोल रहे हैं ना तो वह मतलब है उन्होंने ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਖ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ये मेरे लिए भी शेम की गल सी, उन्होंने लिए भी किसी मतलब पिछले 2 बैचेस में, उससे पिछला बैच था मेरे को पता था सारे पास हो जाएंगे। पिछला एक ऐसा बैच था मेरा जहाँ पे मुझे ये तक बोलना पड़ा भाई पढ़ ले तू पास हो सकता है। सोचो मैं आपको बोल रहा हूँ पढ़ लेना, तुम 100 में से 100 ले सकते हो। ये आप लोगों की अचीवमेंट है। चलो हमें किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, लेकिन किसी को मैं 2 महीने से जानता हूँ, किसी को 1 महीने से, किसी को 1 साल से। तो एक सामने वाले बंदे को किसी दूसरे के अंदर के गुण शक्तियां पता चल जाती हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपनी नेचर को खुद नहीं पहचान पाते कि अच्छा भी हम कर भी सकते हैं इतना, सामने वाला टीचर पहचान सकता है। तो ये आप लोगों में एक छोटा सा गुण है कि आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूसली मेहनत चाहिए 8-9 महीने। हाँ जी हाँ 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 कुछ नहीं फायदा नहीं, पर मुझे भी तो याद करवाना पड़ेगा आपकी शक्तियां। मुझे भी तो मोटिवेट करके चलना जरूरी है आप लोगों को। व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर, जब भी कभी 1 या 1.5 मिनट से ज्यादा लगाया ना फिर बोल देना ऐसे ही साथ साथ, अच्छी बात है। व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, नो एंट्री। पेपर में भी यही लिख के आना है, नो एंट्री, दिस इज द आंसर। और ये 2 या 3 बार पेपर में आ चुके हैं। आई थिंक केस समझ में आ गया होगा। ये बिजनेस के अंदर रह के गुडविल के पैसे दे रहा है पार्टनर या बाहर रह के? हाँ जी थोड़ा सा बोल दो यार। बिजनेस के अंदर तो बिजनेस की बुक्स में पैसे आए क्या? बिजनेस की बुक्स में आए नहीं तो नो एंट्री। क्यों? क्योंकि हम तो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं। क्या न्यू पार्टनर ने गुडविल के पैसे सच में दिए हैं? गुडविल के पैसे दिए लेकिन बारी बार निपटा लिया। ये वही केस है जैसे पुलिस स्टेशन में केस नहीं लग जाता बाद में कॉम्प्रोमाइज हो, यार बार बार कॉम्प्रोमाइज करवा लो। हाँ ठीक है, पर्चा ना कटाओ। आगे केस 2, when goodwill and capital amount is paid in cash, इसका फ्लो चार्ट बना लेना। इसके 2 पार्ट निकलेंगे, एक ए एक बी। रिटेन्ड इन बिजनेस और बी पार्ट है विड्रॉन बाय पार्टनर्स। या तो पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा पड़ा रहने दिया या निकलवा लिया। ये 2 केस ही हो सकते हैं। सर तीसरा केस ये भी हो सकता है कि हाफ रखा रहने दिया गुडविल का पैसा, हाफ विड्रॉ। जी हाँ, इसमें होंगी याद रखना 2 एंट्रीज, इसमें होंगी 3 एंट्रीज। एंट्री नंबर 1, यही वो केस है जो भी हम करने वाले हैं ना, केस ए, जो पेपर में सबसे ज्यादा आता है 99%। मेनली यही है। पूरे गुडविल का जो टॉपिक है वो 2 का ए या 2 का बी पार्ट है, मतलब केस नंबर 2। अब इसमें छोटा सा फॉर्मेट के लिए तो जगह आपको शायद मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं तो बना लूंगा। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू गुडविल। यहाँ पे ना गुडविल का कोई फैंसी नाम आप बना लेते हैं। उस फैंसी नाम है जो बुक्स ने दिया हुआ है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये वही गुडविल है लेकिन गुडविल का नाम चेंज कर दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
ये जो मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी आज ठीक ठाक सी आ रही है तो समझ लेना ये स्क्रीन के ऊपर भी, स्क्रीन को भी गर्मी लग रही है लाइट ना होने की वजह से। कितना कैश लेके आया था बिजनेस में टोटल सी? टोटल तो देखो कैश अकाउंट के डेबिट में कर दिया 45 लाख। उसमें से कितने पैसे कैपिटल के थे, कितने गुडविल के थे? 40 लाख देखो गुडविल के हैं और 5 लाख, सॉरी 40 लाख कैपिटल के हैं और 5 लाख गुडविल के हैं। इसकी नरेशन बाद में लिखेंगे, ठीक है। याद रख लेना क्या है, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन कैश, बात खत्म। सेकंड एंट्री आपको कभी भी क्वेश्चन बोलेगा नहीं, सेकंड एंट्री हमें अपने आप करनी पड़ती है। सर सेकंड एंट्री क्या है? जो गुडविल के पैसे हैं ए और बी को बांटने के। पेपर पे कभी नहीं बोलेगा, क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा, ये सेकंड एंट्री अपने आप करनी पड़ेगी, ये साइलेंट होती है, आपको हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो प्रीमियम का पैसा बिजनेस में आया है उसको कैंसिल करके ए और बी को दे दो। तो जब पैसा आया था तो क्रेडिट किया था, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल को, अब डेबिट कर दो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, मतलब एट द एंड हमने उनको बांट दिए जिनके पैसे थे। अभी के लिए इक्वली बांट देंगे हम, ये सोच के कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर है। तो 5 लाख, 2.5 लाख दे दिया ए को, 2.5 लाख दे दिया बी को। गुडविल के पैसे आए और बांट लिए। अगर लाइट ना आई तो बस केसेस लिखवाऊंगा, क्वेश्चन कोई नहीं करवाऊंगा। 3 एंट्रीज, ठीक है। केस पढ़ना, केस क्या है? केस नंबर 2 और उसका बी पार्ट। केस नंबर 2 पढ़ो और उसका बी पार्ट पढ़ो। क्या पैसे गुडविल के कैश में लेके आ रहे हैं कि नहीं लेके आ रहा? लेके आ रहा है। और केस नंबर बी है क्या? विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ये भी सेम है, फर्स्ट एंट्री सेम, हाँ, सेकंड एंट्री सेम, क्योंकि दोनों एंट्री सेम है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगी जब वो गुडविल के पैसे विड्रॉ करके जा रहे हैं। देखो जब पार्टनर को पैसे मिले थे, जब पार्टनर्स को पैसे मिले थे, डेबिट हुए थे या क्रेडिट हुए थे? क्रेडिट हुए थे, मतलब उनके खाते में हमने पैसा जोड़ दिया। अब उल्टा कर दो, उसके खाते में से निकलवा लो, ए डेबिट बी डेबिट टू कैश, क्योंकि बिजनेस से वो कैश लेके चले गए, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। गुडविल के पैसे विड्रॉ कर लिए। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। कैश और बैंक एक ही चीज है। हम अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम क्या लिखेंगे? हम बैंक लिख लिया करेंगे। अभी आपको समझाने के लिए है तो बैंक लिख लिया करो। सर इसका वैसे रीजन क्या है? कैश और बैंक में मतलब क्या फर्क है? बैंक मतलब चेक, गूगल पे, आरटीजीएस वगैरह। कहने का मतलब है आजकल की डेली मतलब अब डेली में ना गवर्नमेंट क्या कर रही है, सारी चीजों को एक नंबर कर रही है। एक नंबर का मतलब है आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर करो, ठीक है। हाँ ब्लैक नहीं करना। अच्छा अमाउंट कितनी कितनी आएगी? 2.5, 2.5, 5 लाख। अच्छा इसका एक केस, इसका एक अलग से केस बना रहा हूं वर्बली। ओनली 40% अमाउंट, सुन लो जी, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मैं उसका अब क्वेश्चन नहीं बना रहा। 40%, 30% कुछ भी हो सकता है। ओनली 40% अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। एंट्री तो यही होगी, ए डेबिट बी डेबिट टू कैश। अमाउंट कितने से होगी? ओनली 40%। तो 2.5 लाख का 40% कितना होता है? 1 लाख। अगर आएगा कि ओनली 50% या हाफ अमाउंट तो 2.5 लाख का आधा 1.25 लाख। रेशियो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकती है कि इतना अमाउंट लेके गए हैं, ज्यादातर आता है कि हाफ अमाउंट विड्रॉ करके चले गए या फिर फुल। केस नंबर 2 आपके खत्म हो गए, आगे केस नंबर 3। 4 बस खत्म। जैसे वो डॉक्टर नहीं लगाता इंजेक्शन करते, ओ लग गया लग गया लग गया, बस ऐसे हो गए। चल जल्दी कर। केस नंबर 3 बनवाओ जल्दी। क्या बनाएगा? when goodwill amount is पेन रुक गया, गर्मी लग गई। when goodwill amount is brought in kind। brought in kind का मतलब बताया था मैंने आपको कुछ, assets, that is any asset। बनाओ जी बनाओ, फॉर्मेट बनाओ। फर्स्ट एंट्री अब क्या बनेगी? क्या ये बिजनेस में कैश लेके आया है? कैश नहीं लेके आया। क्या लेके आया है? इन एसेट्स
तो उस एसेट्स को डेबिट कर दो, एसेट्स अकाउंट डेबिट। ये किस चीज के बदले में पैसे लेके आए? गुडविल के बदले में, नाम वही आएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ऊपर वाली फर्स्ट एंट्री देखो केस 2 की, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल था ना, तो यहाँ पे भी आएगा तो वही, बस कैश की जगह एसेट्स लेके आ गए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सर कैपिटल भी लिखेंगे? अभी मैं कैपिटल नहीं लिख रहा, मैं ये सोच रहा हूँ सिर्फ गुडविल के पैसे लेके आ रहा है, लेकिन इन काइंड में 5 लाख रुपए थे उसके, तो 5 लाख वो लेके आ गया लेकिन इन काइंड। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 याद है? अभी मैंने आपको बताया था साइलेंट होगी, तो ये गुडविल के पैसे बांट देने हैं। सर एसी को कैसे बांटेंगे? मैं याद रखो, मैं आधा आधा एसी नहीं दे रहा, एसी की जो वैल्यू है ना वो दोनों की कैपिटल में ऐड कर रहा हूं, बस ऐड लेस कर रहे हैं और कुछ नहीं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, पहले क्रेडिट हो गया था, अब डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो गुडविल के पैसे अब कैंसिल करके ए और बी को दे रहे हैं जिनका वो हिस्सा है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। अच्छा किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ब्रैकेट में ना नीचे लिख लो नरेशन में ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओहो हो, गर्मी में देखो बेचारा ये भी सिकुड़ गया है। केस नंबर 3 4। अच्छा सर आपको भी गर्मी लग रही है यार। इंदर वहां से ना चार्जर उठाओ यार, पता नहीं अब इस पे प्लग में है भी सी के इन्वर्टर के नहीं। जल्दी लिखो लिखो जल्दी। व्हेन गुडविल, व्हेन गुडविल चल गया। व्हेन गुडविल इज नॉट पेड इन कैश, व्हेन गुडविल इज नॉट पेड इन कैश, जब वो गुडविल के पैसे कैश में नहीं दे रहा, फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। क्या कैश अकाउंट डेबिट बनेगा? जब गुडविल के पैसे दे ही नहीं रहे तो कैश अकाउंट डेबिट क्या होगा? तो कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा तो हम उसके अकाउंट में से निकाल लेंगे, उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। उसके किस अकाउंट को? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उसके करंट अकाउंट को। उसकी कैपिटल को नहीं छेड़ेंगे, उसकी कैपिटल 40 की 40 लाख रखेंगे। उसके अलावा फंडामेंटल चैप्टर में सिखाया था ना एक एक्स्ट्रा अकाउंट खुलता होता है करंट अकाउंट, तो उसके करंट अकाउंट में से पैसा निकलवा लेंगे। सर उसके करंट अकाउंट से पैसे कैसे निकालोगे? अभी तो पार्टनर की एडमिशन हो रही है, तो जब पार्टनर की एडमिशन होती है तो उसका एक नया खाता भी खोला जाता है। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट सभी का होता है। तो उसकी कैपिटल में बस डेबिट साइड लिख लेंगे। डेबिट साइड लिखने का मतलब क्या होगा कि हमने तुझसे ये पैसे लेने हैं, इन फ्यूचर हमें पे कर दियो। तो एंट्री बनेगी सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग वही ए और बी, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर हमारा एक क्वेश्चन है, मैंने पूछा क्या जी, अगर जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे होंगे, एक को सैक्रिफाइस आ गया और दूसरे को गेनवा आ गया, उसका क्या करेंगे? गेनवा समझते हो? गेन फिर से सर क्वेश्चन दोहरा लो, हमें तो सेकंड टाइम में समझ आता है, आप अभी तक हमें समझे नहीं। ओके अगर वो गुडविल के पैसे, चल गुडविल के नहीं, जब हम सैक्रिफाइसिंग जो भी हमने ए बी किया था ना, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, ए बी का मेरे कहने का मतलब था दोनों को सैक्रिफाइस हुआ। वैसे मेरे को लिखवाना चाहिए था टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने आसान करने के लिए लिखवाया ए और बी, ये सोच के कि ए और बी दोनों को सैक्रिफाइस हुआ। सैक्रिफाइस निकालते कैसे हैं? ओल्ड माइनस न्यू, मैंने फॉर्मूला लगाया जो मुझे आप लोगों ने बताया, ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन ए का तो आ गया, बी का आंसर माइनस में आ गया, मतलब उसको गेन आ गया। अब उसका क्या करेंगे? वो गुडविल देगा, मतलब कहने, क्योंकि उसको यार गेन हो गया। देखो एक तो सी को गेन हुआ होगा। सर सी को गेन क्यों हुआ? क्योंकि सी को तो शेयर मिल ही गया, वो बिजनेस में नया आया, और हम सोच रहे थे ए और बी को दोनों को सैक्रिफाइस हुआ होगा, लेकिन जब हमने रेशियो निकाल ली, ए को सैक्रिफाइस हुआ है, बी को गेन हो गया है, तो जिसको भी गेन होगा ना वो भी गुडविल के पैसे देगा, क्योंकि उसको भी तो एक तरह से शेयर मिल रहा है। फिर नए में और गेनिंग पार्टनर में कोई फर्क नहीं है। जल्दी से अब रिवाइज करते हैं क्या केसेस बने। 4 केसेस। पहला,
व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली क्या होगा? सेकंड है व्हेन गुडविल एंड कैपिटल अमाउंट इज पेड इन कैश, उसका फर्स्ट पार्ट होता है रिटेन, उसका सेकंड होता है विड्रॉन। रिटेन वाले की 3 एंट्रीज, पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड टू सीज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट 45 लाख, टू सीज कैपिटल 40 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5 लाख। फिर उस प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। क्या क्वेश्चन में गिवन होगा या अपने आप करनी है? ये सेकंड एंट्री खुद से करनी है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी कौन से पार्टनर्स हैं? बहुत बढ़िया, मजा आया सुन के। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ओल्ड पार्टनर्स नहीं बोला, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है। सर अगर सैक्रिफाइसिंग एक और दूसरा गेन हो तो एंट्री पता क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए, मतलब सारा का सारा पैसा ए को मिलेगा, आधा सी लेके आएगा 5 लाख, और जो उसकी गेनिंग रेशियो होगी ना वो निकाल लेंगे हम। गेनिंग रेशियो समझ लो 1/5 आ गई, गुडविल है 10 लाख, तो 10 लाख का 1/5 हो गया 2 लाख, तो 5 लाख सी लेके आया था, 2 लाख बी लेके आया था, 7 लाख किसको मिल जाएगा? ए को। अगर विड्रॉ वाला केस है, पहली एंट्री विड्रॉ वाले केस में सेम, अब नहीं बोलना सेम, अब तो बोलो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल। सेकंड एंट्री करण तुझे बोलते नहीं हो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तीसरी एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश करना है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल मत कर देना क्योंकि अब वो बिजनेस से कैश लेके जा रहे हैं। केस नंबर 3 व्हेन गुडविल अमाउंट इज पेड इन काइंड, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। केस नंबर 4 व्हेन ही डज नॉट ब्रिंग एनी गुडविल इन कैश, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। डन, ये क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे हम कल। आज लाइट नहीं है तो आज आपको यहाँ पे माफी।